गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है सुलेमान द्वारा लिखित नीति वचन 18 का 21। वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहाँ वचन में लिखा हुआ है जीव के वश में। हम आज तक यही जानते थे कि हमारी मृत्यु, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ परमेश्वर के वश में है। मगर देखिए यहाँ वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर ने यहाँ पर सुलेमान को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने पर इस वचन में क्या लिख रहा है सुलेमान कि जीव के वश में, हमारे जीव के वश में मृत्यु है और हमारे जीव के वश में जीवन है, दोनों है। और वचन यहाँ कहता है जो उसे काम में लाना जानता है। यानी यदि हम अपने जीव को अपने वश में रखते हैं और काम में लाना जानता है, यानी किस जगह हमें अपने जीव से क्या बोलना है, क्या कहना है, यदि इतना हम जान जाते हैं तो हमें उसका फल मिलेगा। वचन में एक जगह वचन में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री 3:2 में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं और जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध होता है। कभी कभी हम चाहते हैं, हम जो कुछ बोलना चाहते हैं वो ना बोलकर अपने शब्दों द्वारा कुछ और भी बोल ले जाते हैं। यहाँ वचन में आगे 3 में लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। आपने देखा होगा घुड़सवार घोड़े के मुंह में लगाम लगाए रखता है। उसके मुंह में लगाम क्यों लगाए रखता है कि इसके मुंह को जब हम अपने वश में रखेंगे, वह एक रस्सी के द्वारा उसे अपने वश में रखता है, तो उसकी सारी देह को जिधर चाहता है उधर घोड़े को घुमा देता है और घोड़ा उसी दिशा में चलने लगता है। और एक उदाहरण के द्वारा यहाँ और समझाता है पौलुस कि देखो जहाज में भी यद्यपि बड़े होते हैं और प्रचंड वायु में जहाज चला जाता है, नाविक जहाज को चलाता रहता है, मगर लिखा है तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार वह घुमा लिया जाता है। प्रचंड वायु हो, कितनी तेज हवा और आंधी चलती हो, मगर नाविक जिधर चाहता है उधर नाव की दिशा को मोड़ देता है। मगर वह यहाँ जीव के बारे में लिखा हुआ है कि जीव अर्धलोक का अंग है। हमारे सारे अंग, हमारे हृदय को परमेश्वर ने क्या कहा तो नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा पूरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यहाँ पर यह बात लिखी हुई है कि जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंग में अर्धलोक का एक अंग है। जीव को अर्धलोक का अंग क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जीव के द्वारा ही हमारे जीवन को जीव प्रभावित करता है। हमारे जीव के द्वारा हम जीवन में मृत्यु ला सकते हैं। जीव के द्वारा हम अपने जीवन को उन्नति के पथ पर लेके जा सकते हैं। आपने सुना होगा और आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने जीव के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने समस्त सृष्टि की रचना की। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मुख के फल का सृजनहार हूँ। हम मुख से जो भी बोलते हैं, एक तरह से हम बीज बोते हैं। तो हमें अपने जीवन में अच्छे शब्दों के बीज बोने हैं, हमें बुरे शब्द नहीं बोलने हैं, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को अपने जीव पर कंट्रोल करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, वही आपको चलाएगा जिस तरह कि वह नाविक अपने नाव को चलाता है अच्छी तरह। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।